हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 में फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग फोर्थ पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो क्या गिवन है। 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है और इसमें हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, हिंट दे रखा है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। ठीक है, तो ये हमें हिंट गिवन है, हम लोग इस हिंट को यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, जो हमें आसान तरीका लगे हम वो यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में मे भी हमें हिंट ना दे, तो आप लोगों को जैसे आपको आता है क्वेश्चन आप लोग वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 1 प्लस में सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये हमें गिवन है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी साइड को लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और दूसरे वाला जो साइड है उसके इक्वल लेके आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अब तक हम लोग क्या करते हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो हम लोग इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा हमें कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर जो होगा वो किससे मैच होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड वाला टर्म लिख लेंगे, क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन ठीक लगे हम लोग वैसे सॉल्व करें, बस हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड लिख दी। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी कुछ। ये हमारा साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर ए की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 1 के साथ क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो स्क्वायर लगा सकते हैं। इसको लगाने से क्या होगा, हमारा ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहाँ पे ए हमारा जिसमें 1 है और बी हमारा कॉस ए है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो आइडेंटिटी यूज़ करी उसका हम लोग यहाँ पे रीज़न दे देंगे कि ये जो हम लोगों ने यहाँ लगाया ना, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे दे बिकॉज साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, रीज़न देने से एग्जामिनर को बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है, हम लोगों ने ये साइन स्क्वायर ए से ये कैसे लिखा। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, तो ए हमारा 1 है तो 1 प्लस में बी है कॉस ए, तो ये हो गया एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, देखो कैसे, अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये आइडेंटिटी यूज़ करी और ये फार्मूला, और यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और
ए माइनस बी, यहाँ पे लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोगों ने रीज़न दे दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 1 प्लस में कॉस ए बच गया। ठीक है, अब मैं अभी भी हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से मैच नहीं हो रहा। देखो हमें क्या गिवन है, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, तो सेक के टर्म्स में गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे अपना एक और बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कॉस ए की जगह देखो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले करे थे। कॉस ए को क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉस की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला लगाया। अभी भी हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से मैच नहीं हुआ, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम में क्या आ जाएगा, सेक ए इंटू 1 सेक ए। ठीक है, 1 के टेबल में सेक ए टाइम्स, तो सेक ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, सेक ए, और प्लस में सेक ए के टेबल में सेक ए 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, हम लोगों ने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था सोल्यूशन, और हम लोग कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन हम लोगों ने कैसे किया, कौन कौन सी हमने आइडेंटिटी और फॉर्मूले यूज़ किए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या गिवन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, और इसमें हमें एक और चीज़ गिवन है, यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें इसमें आइडेंटिटी एक यूज़ करने के लिए बोला हुआ है कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, कौन सी, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन में ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं 5th पार्ट। ठीक है, देखो 5th में क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी छोटा सा है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे, क्या है, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, इन दोनों को ही हम डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर as well as denominator by sin a, and what we get, हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके लिखेंगे। देखो हमारा कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग साइन ए को। ठीक है, साइन ए से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी कर लेंगे। डिनोमिनेटर हमें क्या गिवन है, कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 डिवाइडेड बाय साइन ए।
ठीक है, हम लोग ये आंसर में पहुंचने के लिए कर रहे हैं डिवाइड, और इसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऊपर भी नीचे दोनों ही जगह हम लोग डिवाइड कर रहे हैं साइन ए से। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन ए को सबके साथ सेपरेटली लिख लेंगे। एक बार साइन ए कॉस ए के साथ, फिर साइन ए के साथ, फिर ये वाला साइन ए 1 के साथ, ऐसे ही नीचे भी। ठीक है, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, एक बार ये साइन ए मैंने कॉस ए के साथ लिख दिया। ठीक है, नाउ माइनस एक बार ये साइन ए के साथ, और एक बार 1 के साथ। नीचे भी सेम, एक बार कॉस ए के साथ आ जाएगा साइन ए, फिर ये साइन ए के साथ, और एक बार 1 के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, हम लोग यहाँ पर फिर बेसिक फॉर्मूला देखेंगे कि हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है। देखो हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है, ये रहा कॉस ए अपॉन में साइन ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए के। ठीक है, और वही अगर हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए हो तो ये हमारा टेन ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए। ठीक है, माइनस साइन ए, ये दोनों सेम वैल्यू है, ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, प्लस में 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, देखो 1 अपॉन में साइन ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक ए के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, 1 अपॉन में साइन ए की जगह क्या आ गया, कॉसेक ए, फिर अपॉन कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये फिर से कॉस ए अपॉन साइन ए जैसे ऊपर था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉट ए, प्लस में यहाँ पे भी साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस में 1 अपॉन में साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक फार्मूले यूज़ करे हैं। बेसिक फार्मूले का यहाँ पे हमें रीज़न नहीं देना होता, अगर हम कोई आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग रीज़न में दे सकते हैं या कोई फार्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, देखो कॉट ए और कॉसेक ए को एक तरफ लिख लेते हैं। पहले मैंने कॉसेक ए लिख दिया, फिर यहाँ पे कॉट ए प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में कॉट ए, और मैं इस 1 की जगह क्या लिखूँगा, 1 की जगह मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा। ठीक है, जो हमारी कॉसेक और कॉट के टर्म्स में होगी। देखो यहाँ पर मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यह हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि आपको ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था ये वाला, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, और नीचे वाला टर्म मैं एज इट इज़ नोट करूँगा, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। ये हम लोगों ने जो आइडेंटिटी यूज़ करी है इसका हम लोग यहाँ पे रीज़न दे देंगे, बिकॉज देखो हमारा आइडेंटिटी क्या है मेन, कॉसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। देखो यहाँ पे मैंने लिखवा रखी है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, तो अब क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, इस कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पर लिया है कॉसेक के साथ, तो ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो 1 है वो ये वाला 1 है। ठीक है, इस 1 की जगह मैंने ये वाला पूरा टर्म लिख दिया, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें कैसे भी लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड पे पहुँचना है तो हमें कुछ भी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी ही पड़ेगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया फिर से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको तो अभी एज इट इज़ लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, एक बार मैं इसको एक बार प्लस में लिखूँगा। ठीक है, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और एक बार माइनस में कॉसेक ए माइनस में
कॉट ए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, और नीचे हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे रीज़न दे देंगे, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। अभी जिस टर्म पे हम लोगों ने छोड़ा है मैं उस टर्म को यहाँ पे दोबारा से नोट कर देता हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। हम लोगों ने देखो कहाँ तक निकाल लिया, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए और एक बार कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है, होल अपॉन कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अभी कर लिया था पिछले पेज पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉमन निकालेंगे, देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से एक बाहर ले लूँगा, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों में से। तो यहाँ पर तो ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, माइनस में यहाँ से मैंने ये ले लिया प्लस वाला बाहर, तो ये माइनस वाला बचा सिर्फ, ठीक है, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। ये कॉमन वाला आप लोगों को समझ में आया। ये कॉसेक ए प्लस में कॉट ए और कॉसेक ए प्लस में कॉट ए दोनों में कॉमन है, तो मैंने ये एक बाहर ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखा, और इन दोनों में क्या बचा हमारा, ये वाला बचा, तो ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये अपॉन में हमारा यही बचा, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, इसका जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो 1, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो कॉसेक ए जो है माइनस का हो जाएगा, और ये कॉट ए माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। और ये अपॉन में आएगा हमारा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। अब जाके यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है बिल्कुल सेम आया है, देखो आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। देखो कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का, कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए माइनस का, 1 प्लस का 1 प्लस का, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जो है हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और हमारा बचा क्या, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है, ये बच गया। और यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है गाइस। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग दोबारा से वीडियो को देखेंगे, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे 6th पार्ट, ठीक है। 5th पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। 6th में देखते हैं क्या गिवन है। सिक्स में देखो ये गिवन है, अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज़ इक्वल टू सेक ए प्लस में 10 ए, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो है इक्वल है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग 6th कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, अंडर रूट
वन प्लस में साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस में टेन ए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखते हैं अंडर रूट वन प्लस में साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, वन प्लस में साइन ए से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग टू बोथ न्यूमरेटर and denominator by वन प्लस में साइन ए। ठीक है, एंड वी गेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर भी वन प्लस में साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी वन प्लस में साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों में। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आप लोगों को ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो आप लोगों को हर क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, वन प्लस में साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि हम इससे एक और चीज़ वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, वन प्लस में साइन ए से। ऊपर भी वन प्लस में साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया और नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया इसी से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर देखो हम ये दोनों ही प्लस में है, वन प्लस में साइन ए, वन प्लस में साइन ए, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, वन प्लस में साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है तो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होता है आंसर पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा वन है तो ए स्क्वायर माइनस में बी हमारा क्या है, साइन ए, तो ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीज़न दे देंगे बिकॉज ए माइनस बी, ये हमारा ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा था और ये हमारा ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी एज इट इज़ लिखेंगे, वन प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में वन, वन का स्क्वायर वन आएगा और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। मैं दोबारा से लिख लेता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला था। ठीक है, इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया है, देखो अंडर रूट वन प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया था लास्ट पेज पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, नीचे देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी है। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देखो दोनों ही टर्म में स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट है ये दोनों के स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट अपने आप हट जाएगा और दोनों का स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक है, रूट हमेशा स्क्वायर को क्या कर देता है, काट देता है। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, वन प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, क्योंकि दोनों के स्क्वायर ने इस अंडर रूट को कट कर दिया। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे कॉस ए को सेपरेटली लिख लेंगे 1 के साथ और एक बार साइन ए के साथ। एक बार मैं कॉस ए को 1 के साथ लिखूँगा तो 1/में कॉस ए, और एक बार साइन के साथ साइन ए/में कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला कौन सा है, 1/में कॉस ए का। देखो 1/में कॉस ए किसके इक्वल है, सेक ए के। ठीक है, और दूसरा क्या है, साइन ए/कॉस ए। तो साइन ए/कॉस ए किसके इक्वल है, टेन ए के। ठीक है, तो 1/में कॉस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सेक ए प्लस में साइन ए/कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के। ठीक है, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये 6th पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप लोग दोबारा देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 7th। देखो 7th में क्या गिवन है, सेवन्थ ये रहा हमारा, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें बहुत बड़ी दे रखी है और राइट हैंड साइड इतनी छोटी है, टेन थीटा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट में हमें क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये गिवन है। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, क्या है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों में कॉमन है। यहाँ पर एक साइन थीटा है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, साइन थीटा। ठीक है, मैंने साइन थीटा यहाँ पर बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, माइनस में यहाँ पे क्या बचा, 2, और इसका एक साइन थीटा बाहर आ गया, तो 3 में से यहाँ पे 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा दोनों में से एक बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ऐसे ही नीचे भी हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के इक्वल में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखो यहाँ पे मैं इस 2 को यहाँ सेपरेटली ऐसे लिख लेता हूँ, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये मैं इसकी यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देता हूँ। देखो आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए हमारा थीटा है क्वेश्चन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस में 1।
ठीक है, देखो मैं एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारा टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये जो 2 है अब मैं अंदर इंटू कर दूंगा। ठीक है, 2 से जब 1 इंटू होगा तो कितना आएगा 2, माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। नाउ टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो हम लोगों ने ऐसा इतना क्यों किया था हम लोगों ने यहाँ पे, तो 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 माइनस क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनली ये दोनों वैल्यू जो है ऊपर नीचे सेम आ गई। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने वो आइडेंटिटी यूज़ करी थी, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, और हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा टेन थीटा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे के क्वेश्चन जो है 8th पार्ट से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।